उसके पास पहुंचा। मेरा बिलीव है आज जितने बंधुआई में हैं, खुदावंद का वचन आज आपके पास पहुंच रहा है कि आज आपके छुटकारे का दिन है। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत आपकी है। अपने सिरों को, सब बीमार लोग अपनी टांगों को, अपने पेट को इस वचन को सुनते सुनते मसा करते जाना। दूसरी आयत में लिखा, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है और उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या कहा परमेश्वर ने? किससे प्रार्थना कर? मैं क्या समझाऊंगा तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिन्हें तू अभी नहीं समझता। एक बार एक सेवक प्रभु से लड़ पड़ा क्योंकि अभी उसकी सेवकाई में हीलिंग नहीं हो रही थी। तो कह रहा है, प्रभु मेरी सेवकाई में हीलिंग क्यों नहीं हो रही? वो फलानी सेवकाई में कितनी हीलिंग होती। आप जानते हैं कि अब बंद कर दो मसा करना अपने आप को, सब सिर्फ देखो मेरी ओर। परमेश्वर इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता नहीं कहा। क्या? वो आपको और मुझे इस्तेमाल करता है। तो जब वचन मिला कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कई बार आप परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर ये ऐसा क्यों हुआ? अगर तू जीवित है तो ऐसा क्यों हुआ? अगर तू जीवित है तो वो बंदे का वो हस्बैंड क्यों मर गया? वो घर में वो ऐसा बच्चा क्यों मर गया? वो क्रिश्चियन थे, उनके साथ ऐसा क्यों? सो मेनी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके दिमाग में। आप प्रभु से क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और कई बार जब वचन की नॉलेज आपको नहीं होती तो शैतान उस शक को स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर, उसकी प्रेजेंस से आपको दूर कर देता है। परमेश्वर ने उस सेवक को समझाया कि अगर तू हीलिंग चाहता है तो तुझे अपना आप मुझे पूरी तरह से देना होगा, क्योंकि जो कोई बर्तन जितना समर्पित होगा, मैं उस बर्तन को उतना ही इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं 40% अपना रख लिया और 60% समर्पित कर दिया तो परमेश्वर बोलेगा मैं तेरे 60% को यूज करूं। अगर तू अपना 20% मुझे देगा, मैं तेरे 20% को यूज करूंगा। ऐसे बहुत से सेवक हैं जो फुल टाइम सेवकाई में नहीं जाते, सारा हफ्ता काम करते हैं, सिर्फ संडे प्रीच करते हैं। जितना वो परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर उतना उनको इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर ने कहा ये मेरा कसूर नहीं है। अगर तेरी लाइफ से हीलिंग नहीं हो रही, तुझे मुझ में बढ़ना पड़ेगा और तुझे पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा और तुझे उस तरह से चलना पड़ेगा जिस तरह से हीलिंग फिर होगी, उसे समझ आए। क्योंकि वचन कहता है कि जब आपको शक हो और आपको बातें समझ ना आए तो परमेश्वर ने कहा तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अब भी नहीं समझता। हालेलुया। इसका मतलब विश्वासी की लाइफ में ऐसा समय आएगा जब उसके मन में क्वेश्चंस होंगे जिन्हें वो समझ नहीं पाएगा। उसकी जिंदगी की गुंजलें ऐसी होंगी जिसे वो समझ नहीं पाएगा। तो परमेश्वर ने कहा जब तेरी लाइफ में ऐसा समय आए तो बेस्ट दवाई ये है कि तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझ सकता, लेकिन बाद में मैं तेरे कानों को खोलूंगा। जब शक आता है, जब सवाल आते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आपके पास दो होते हैं चॉइस। या तो आप परमेश्वर से हट जाओ, आप डॉक्टर पे विश्वास करो, लोगों पे विश्वास करो, बाबाओं के पास जाओ, सब कुछ करके देखो, या तो आप परमेश्वर में अड़े रहो और खड़े रहो। आपके पास चॉइस हर एक व्यक्ति के पास आती है। वही निर्भर करेगा आपका चुनाव कि आप परमेश्वर में कितनी दूर तक जाएंगे, परमेश्वर आप पर कितना भरोसा रख